हेलो एवरीवन। सो आज के टॉपिक में हम लोग बात करने वाले हैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग की। एंड इसके अंदर हम लोग देखेंगे कि एक्सेल के बेसिकली इनसाइड द एक्सेल हाउ वी कैन परफॉर्म कंडीशनल फॉर्मेटिंग by doing different ways. Okay, so let's start with this, and I have a data set on my Excel. So let me show you. Okay, so in the previous video we have covered the basically the Excel dashboard part. Okay, we have created a Divya journal store report. Yeah, now in this video we are going to cover the conditional formatting part. Okay, सो यहाँ पर थोड़ा सा फॉर्मेटिंग कर देते हैं विच इज़ नॉट इन द कैटेगरी ऑफ कंडीशनल फॉर्मेटिंग फॉर श्योर। ओके, तो यहाँ पर देखिए आप लोग, एक आपका होम के अंदर एक ऑप्शन होता है दैट इज़ योर कंडीशनल फॉर्मेटिंग। यहाँ पर आपके पास मल्टीपल कुछ रूल्स होते हैं तो आप वो लगा सकते हो। यहाँ पर देखिए हाईलाइट सेल रूल्स, पहली आपकी हेडिंग आती है हाईलाइट सेल रूल्स। अगर आप यहाँ पर ग्रेटर देन कर देते हो, ग्रेटर देन फॉर्मेट सेल्स दैट आर ग्रेटर देन, यहाँ पर अगर हम, पहली बात तो हमने अभी कोई सेल सिलेक्ट नहीं किया। अगर हम सेल यहाँ पर सिलेक्ट करते हैं विच इज़ योर प्रॉफिट वाली सेल, ठीक है, इसमें टोटल आपकी जो रोज हैं दीज आर द 201 रोज आई थिंक। या तो हमारी इतनी रोज हैं और इस पे हमें कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगाना है। और ग्रेटर देन में हमने लगा दिया कि अगर हमारा प्रॉफिट 50% से ज़्यादा हो रहा है, ठीक है। ओके, तो यहाँ पर ना रेंज थोड़ी सी परसेंटेज में नहीं है, तो यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं कि आपका अगर यहाँ पर 1500 से ज़्यादा है, ठीक है, तो ओके कर दीजिए प्रॉफिट। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए रेड कलर का ये एक मार्क हो गया है, ये हमारा हो गया है, ये हो गया है। तो ये किस बेसिस पर हुआ है? जब हमारे पास डेटा कितना ज़्यादा है, जब हमारे पास डेटा कैसा है बेसिकली। यहाँ पर ऑल बॉर्डर्स लगा दिया और यहाँ पर हमने कंडीशन लगा दी। अब आपको पता चल रहा होगा कि अगर हमने कंडीशन लगाई थी 1500 से ज़्यादा हो तो वो हमारी कैसी सेल हो जाए, रेड हो जाए। तो यहाँ पर बेसिकली हम लोग हाईलाइट कर रहे हैं सेल्स को। ठीक है, अब यहाँ पर हमने किसी और चीज़ पे लगा दिया, फॉर एग्जांपल कंडीशनल फॉर्मेटिंग। पहले सेल सिलेक्ट कर लें, कॉस्ट पे कर लेते हैं। तो कंडीशनल फॉर्मेटिंग और हाईलाइट सेल, और यहाँ पर हमने लगाया लेस देन। तो लेस देन पर आप कैसे लगाओगे? लेस देन अगर वो 50 से कम है तो हमारा यहाँ पर बेसिकली कलर भी आप चेंज कर सकते हो। तो देखो यहाँ पे 45 पे कलर आया और आपका 1845, तो इन सबसे जो भी कम जा रहा है डेटा उस पर इन्होंने रेड कलर दे दिया है। ठीक है, सेम थिंग अगर हम लोग लगाएं रिवेन्यू पर लगा के देखते हैं या डिस्काउंट पर। ठीक है, डिस्काउंट पर लगाया कंडीशनल फॉर्मेटिंग और बिटवीन अब हम यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, अभी तक हमने जो यूज़ किया दैट वाज इन द कैटेगरी ऑफ ग्रेटर देन और लेस देन, अब हम यूज़ कर रहे हैं बिटवीन। तो यहाँ पर हमने दे दिया 0.05 से लेकर हमारा अगर 2.0, 2.0 नहीं, हम ले लेते हैं यहाँ पे 0.15 तक की रेंज में कोई भी आता है तो वो हमारा कलर्ड हो जाए। तो देखो यहाँ पर 0.05 से लेकर 0.1 तक जो भी डेटा आ रहा है उस पर हमने कलर कर दिया है। तो आप यहाँ पर मल्टीपल कंडीशंस लगा सकते हो। देन आपका आता है नेक्स्ट कंडीशन दैट इज योर हाईलाइट सेल पे अब आता है आपका इक्वल्स टू। ठीक है, तो यहाँ पर इसमें हम लगा देते हैं, अगर मुझे इस वाली सेल के अंदर मुझे ये देखना है कि इसके अंदर कौन सी वैल्यूज़ आ रही हैं। ठीक है, तो यहाँ पर फॉर एग्जांपल मैंने इक्वल्स टू के अंदर ही डाल दिया कि यहाँ पर मेरे को प्रिंट कर दीजिए, डुप्लीकेट वैल्यूज़ देखनी है जया नेम की। ओके, और यहाँ से कलर चेंज कर लेते हैं। ठीक है, ग्रीन फिल कर देते हैं, ओके कर दिया। तो देखो आपका यहाँ पर जया यहाँ पर कितनी बार रिपीट हो रहे हैं, तो ये आप इस तरीके से चेक कर सकते हो। ठीक है, एक ये हो रही है, फिर यहाँ पर ये भी है। ठीक है, तो इस तरीके से आप यहाँ पर बेसिकली इक्वल्स टू में कंडीशन चेक कर सकते हो। अब आपका यहाँ पर नेक्स्ट आता है दैट इज योर अ टेक्स्ट दैट कंटेन। तो वो कौन सा टेक्स्ट है जो कंटेन कर रहा है? तो यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं इस पूरी सेल के अंदर
इस पूरी सेल के अंदर हम लोगों ने कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगाई और टेक्स्ट दैट कंटेन में हमने डाल दिया कि जहाँ जहाँ ऑनलाइन हो वहाँ वहाँ क्या फिल हो जाए कलर। कस्टम फॉर्मेट पे भी जाके आप यहाँ से क्या कर सकते हो, बॉर्डर और फिल चेंज कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल आई हैव टेकन द पर्पल कलर और इसको कर दीजिए ओके। तो देखो ऑनलाइन पर आपका कैसा कलर आ गया, पर्पल कलर आ गया है। ठीक है, तो आपने यहाँ से टेक्स्ट भी देख लिया। नाउ अब कौन सी फॉर्मेटिंग रह गई इसके अंदर वो देख लेते हैं। आ डेट अकरिंग, अगर आपको डेट का कॉन्सेप्ट भी देखना है तो मैंने इसी तरह से आपका डेटा सेट लिया है जिससे कि आप इसके अंदर लगा सको। तो यहाँ पर 2025 का ही डेटा है और मुझे यहाँ पर लगानी है आ डेट अकरिंग। तो यहाँ पर आप डेट दे दीजिए कोई भी, यस्टरडे की तो नहीं, यहाँ पर हम दे देते हैं लास्ट मंथ। लास्ट मंथ की दे देते हैं। तो यहाँ पर जो भी लास्ट मंथ की वैल्यूज होंगी ना वो आपको रेड होकर मिल जाएंगी। यहाँ पर देखोगे कि आपकी वैल्यूज रेड होकर आई है। एक तो ये वाली, फिर आपकी आई है दिस वन। ठीक है, तो जो लास्ट मंथ की डेट्स हैं वो आपकी कलर्ड हो गई है। नेक्स्ट आपका आता है हाईलाइट सेल रूल्स के अंदर डुप्लीकेट वैल्यूज। अगर आपको डुप्लीकेट वैल्यूज देखनी है तो कैसे देखोगे, इसी वाले के अंदर आपने सिलेक्ट किया और इसमें डुप्लीकेट वैल्यूज देखनी है। तो आपने डुप्लीकेट वैल्यूज किया और कलर आपने रेड, रेड नहीं हम ले लेते हैं येलो कलर और ओके कर दिया। तो आप देखोगे यहाँ पे सारे कलर क्या हो गए, येलो हो गए। क्यों हो गए, क्योंकि हमने यहाँ पर ये जितने भी नेम्स हैं वो सारे क्या हैं, बेसिकली आपके यहाँ पर सारे डुप्लीकेट नेम्स हैं। ठीक है, यहाँ पर सारे डुप्लीकेट नेम्स हैं। तो यहाँ पर हमने कंट्रोल Z करके अपने प्रीवियस वाली स्लाइड पर आ गए। अब यहाँ पर देखिए नेक्स्ट आपका टॉपिक आता है कंडीशनल सेल के अंदर टॉप बॉटम रूल्स। तो यहाँ पर टॉप 10 आइटम्स, टॉप 10%, बॉटम 10 आइटम्स, ये भी आपका सेम ही है, इसको हम लोग अभी नहीं कर रहे हैं। नेक्स्ट आपका आता है डेटा बार्स। अब डेटा बार्स के अंदर आप कैसे चेक कर सकते हो, प्रॉफिट पे ही जाके ये वाली आपने सेल सिलेक्ट की और कंडीशनल फॉर्मेटिंग के अंदर ही डेटा बार्स के अंदर आपने कुछ ये वैल्यूज ले ली, ग्रीन कलर की या रेड कलर की ले लीजिए या ब्लू ब्लू ले लेते हैं। ठीक है, तो आप देखोगे कि ये जो प्रॉफिट है सबसे ज़्यादा प्रॉफिट ये हुआ तो इसमें इन्होंने ये पूरा दिया। ठीक है, और यहाँ पर ये भी सबसे ज़्यादा हुआ तो ये थोड़ा यहाँ तक आया। तो बेसिकली ये डेटा बार्स के बेसिस पर ये विजुअलाइजेशन आपको दे रहा है कि किस पे सबसे ज़्यादा प्रॉफिट हुआ है, उसी की जो डेटा बार है उसकी जो विथ है वो थोड़ी सी ज़्यादा लेंथ। राइट, नाउ अब हम क्या करें, डेटा बार्स के अंदर आपने ये सारे ग्रेडियंट फिल देख लिए। अब आता है कलर स्केल्स। तो कलर स्केल्स कैसे देखोगे, यहाँ पर देखिए कॉस्ट के अंदर अगर आपको कलर स्केल्स देखना है कि सबसे ज़्यादा किसका कॉस्ट ज़्यादा था तो कलर स्केल्स के थ्रू आप यहाँ से देख सकते हो। अब यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट उन्होंने क्या ले ली, वैल्यूज़ ले ली। जो 210 है सबसे कम है तो उन्होंने रेड कलर ले लिया, 45 में और कम ले लिया, और जो सबसे ज़्यादा है दैट इज़ 5100, उस पर ग्रीन कलर दे दिया। ठीक है, तो बाय डिफ़ॉल्ट ये वैल्यूज़ ली गई हैं और बाय डिफ़ॉल्ट इनको कलर्स बेसिकली एलोकेट कर दिए गए हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपका आता है डेटा बार्स कंप्लीट, कलर स्केल्स कंप्लीट, आइकन सेट। अब आइकन सेट कैसे करेंगे हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं। अब हमारे पास कोई न्यूमेरिक कॉलम नहीं बचा है तो हम यूनिट प्राइस पर ही लगा देते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए कंडीशनल फॉर्मेटिंग के अंदर आइकन सेट्स, यहाँ पर आप देखो इन्होंने भी कैसे कर दिया है, 10 पर है तो ग्रीन में अपवर्ड एरो दिखा दिया है, और 10 से मतलब 8 7 6 को मीडियम दिखा दिया है, और 5 को लो दिखा दिया है, 4 को भी लो दिखा दिया है, 3 को भी लो दिखा दिया है। और ये आप इस तरीके से भी कर सकते हो। यहाँ पर ये आप देख रहे होगे चेंजेस किस तरीके से हो रहे हैं। यहाँ पर आप ट्रैफिक लाइट्स के थ्रू भी, शेप्स के थ्रू, यहाँ पे इंडिकेटर्स और कुछ इस तरह से भी आप यहाँ पर हाफ मून और ये क्वार्टर्स रेटिंग्स के थ्रू भी आप यहाँ पर दिखा सकते हो। यहाँ पर आप बेसिकली ग्राफ के थ्रू। ठीक है, तो अभी हमने यहाँ पर ले लिया इसके थ्रू। अब आप देखोगे कि ये जो डायरेक्शन है, थोड़ा सा इसका साइज इंक्रीज कर लेते हैं। अब ये डायरेक्शन देखो, 7 पर मीडियम डायरेक्शन है, 8 पर भी मीडियम है, 6 पर भी मीडियम है, और 5 पर डाउनवर्ड हो रहा है। ठीक है, इट मीन्स बहुत ज़्यादा कम हो रहा है यूनिट्स।
ठीक है? तो इस तरीके से आप यहाँ पर विजुअलाइज़ेशन दे सकते हो बाय गिविंग कंडीशनल फॉर्मेटिंग। आइकन सेट्स वाला डन हो गया, ओके? तो ये वाली चीज़ें हमने यहाँ पर कंप्लीट कर ली हैं। नाउ ओके, तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में कुछ आगे के न्यू टॉपिक्स को कवर कर रहे होंगे, दैट वुड बी गूगल फॉर्म्स, गूगल शीट्स एंड पावर पिवट। ओके, सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। एंड आज की वीडियो में हमने जो कवर किया है दैट इज कंडीशनल फॉर्मेटिंग इन एक्सेल। ओके, सो थैंक यू एंड बाय बाय।